गाने की शुरुआत होती है रोनित रॉय से, जिनका इस मूवी में एक स्पेशल अपीयरेंस है, जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के कैरेक्टर अरुण काटिल के फादर सुरेंद्र काटिल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सुरेंद्र काटिल इंडियन आर्मी में मेजर पोस्ट पर होते हैं, जहां पर उन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स बना रखी होती है जिसका नाम होता है योद्धा रेजिमेंट। ये एक स्पेशल फोर्स होती है जो कि एक स्पेशल मिशन हैंडल करती है, और एक दिन ऐसे ही मिशन के अंदर सुरेंद्र काटिल शहीद हो जाते हैं। इसलिए उनका बेटा अरुण काटिल मतलब कि सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि वो भी बड़े होकर योद्धा रेजिमेंट में ही जाएगा। जिसके बाद कहानी आगे शिफ्ट होती है, जहां पर अरुण काटिल बड़ा हो चुका था और वो योद्धा रेजिमेंट ऑलरेडी मिशन कर रहा होता है। यहाँ पर 2001 की इंडो बांग्लादेश वॉर चल रही होती है, जहाँ पर कुछ बांग्लादेशी एक इंडियन बच्चे को बांग्लादेश ले जा रहे होते हैं। वो लोग इस काम में सक्सेसफुल होने वाले होते हैं। अभी सिद्धार्थ बिना ऑर्डर्स के अटैक कर देता है, जहाँ पर एक बहुत अच्छी फाइट सीन दिखाई जाती है और अल्टीमेटली सिद्धार्थ उस बच्चे को बचा भी देता है। यह मिशन कंप्लीट करने के बाद सभी योद्धाओं को गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, जहाँ पर हमें सिद्धार्थ की वाइफ प्रिया को दिखाया जाता है। तो सिद्धार्थ की वाइफ गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट पर होती है। वो सिद्धार्थ से नाराज होती है क्योंकि उसने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के बिना ही उन बांग्लादेशियों पर अटैक कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल था तो वो उसको माफ कर देती है। उसके बाद स्टोरी फिर शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें डायरेक्टली बताया जाता है कि इंडिया की एक फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है और हाईजैकर्स ने उसे अमृतसर के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया था, जिससे कि वो प्लेन को रिफ्यूल कर सके। मूवी में ये इंसिडेंट एक एक्चुअल हाईजैक इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, जो कि एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट I-814 में हुआ था साल 1999 में, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही बुरी तरह से नाकाम हुई थी, क्योंकि जब उनके पास मौका था अमृतसर एयरपोर्ट की फ्लाइट को बचाने का तो फ्लाइट को बचा नहीं पाए थे। और जब मूवी की स्टोरी पर वापस आते हैं तो जैसे ही कंट्रोल रूम को पता चलता है कि इंडियन फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, तो सबसे पहले सेक्रेटरी प्रिया को बुलाते हैं, जिससे कि वो हाईजैकर से बात कर सके। हाईजैकर्स प्रिया से कहते हैं कि एक फ्यूल टैंक को प्लेन के पास जल्दी से जल्दी भेजे। दूसरी तरफ बाकी के लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि फ्लाइट में कौन कौन है, और उन्हें पता चलता है कि योद्धा रेजिमेंट से सिद्धार्थ यानी कि एक मिलिट्री ऑफिसर भी प्लेन में मौजूद है। साथ ही साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि एक VIP भी प्लेन में मौजूद है। सिद्धार्थ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करता है और वो कोशिश करता है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेफ रखे। दूसरी तरफ प्रिया हाईजैकर से बोलती है कि फ्यूल टैंक भेजने से पहले उसे किसी पैसेंजर से बात करनी थी, और इसलिए हाईजैकर्स फोन सिद्धार्थ को पकड़ा देता है। सिद्धार्थ चुपके से फोन पर एक सीक्रेट मैसेज भेजने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सीधे सीधे बोल नहीं सकता था। वो प्रिया से कहता है कि जल्दी करो, कहीं बहुत देर ना हो जाए। इतने में वो हाईजैकर सिद्धार्थ से फोन छुड़ा लेते हैं और सिद्धार्थ उन हाईजैकर्स पर अटैक कर देता है। फिर वो जल्दी से जल्दी साइंटिस्ट को प्लेन के लगेज सेक्शन में भेज देता है और खुद भी वहाँ पर चला जाता है, और साइंटिस्ट को बचाने के लिए वो वहाँ पर इमरजेंसी गेट खोलने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में सारे हाईजैकर्स ग्राउंड पर शूट करने लगते हैं और उनमें से एक हाईजैकर सिद्धार्थ को लात मारकर गेट के बाहर निकाल देता है। बेसिकली सिद्धार्थ उस साइंटिस्ट को बचाने में नाकाम हो जाता है। इंडियन गवर्नमेंट को हाईजैकर्स की डिमांड के सामने झुकना पड़ा, और पता ये भी चलता है कि बाकी पैसेंजर्स को तो हाईजैकर्स ने सेफली छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उस साइंटिस्ट को मार दिया था। और क्योंकि सिद्धार्थ ने एक बार फिर बिना गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया था, तो उसे योद्धा रेजिमेंट से सस्पेंड कर देते हैं और एक इंक्वायरी बिठाई जाती है, क्या गवर्नमेंट को इस योद्धा रेजिमेंट की जरूरत है। धीरे धीरे सारे योद्धा रेजिमेंट के ऑफिसर्स को गवर्नमेंट के सामने झुकना पड़ता है और वो सब अपना अपना ट्रांसफर करवा लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये योद्धा रेजिमेंट सिद्धार्थ के फादर ने बनाई थी, तो उसने कभी भी ट्रांसफर नहीं लिया था, और वो इस टाइम के बीच इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था कि उसकी वाइफ प्रिया ने उससे डिवोर्स लेने का फैसला भी कर लिया था। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कई सालों बाद, जहाँ पर सिद्धार्थ ने दाढ़ी बढ़ा ली थी और वो एयरपोर्ट से दिल्ली से दुबई जा रहा होता है। लेकिन तभी एयरपोर्ट पर कोई उससे टकरा जाता है, मगर सिद्धार्थ देख नहीं पाता कि वो कौन था। फिर सिद्धार्थ जमीन पर देखता है कि उस बंदे का बोर्डिंग पास नीचे गिर गया था। सिद्धार्थ उस पास को वहाँ के एक ऑफिसर को दे देता है और वो कहता है किसी पैसेंजर का ये पास नीचे गिर गया था, और अनाउंस करता है कि अरुण जहाँ भी हो वो अपना बोर्डिंग पास आकर यहाँ से ले जाए। सिद्धार्थ थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उस ऑफिसर ने उसका ही नाम लिया था। इसके बाद सिद्धार्थ उस ऑफिसर के पास जाता है। इतने में उसके मोबाइल पर एक अननोन मैसेज आता है, फ्लाइट दिल्ली टू लंदन। सिद्धार्थ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे लगता है कि शायद ये दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट हाईजैक होने वाली है, और इसलिए वो ऑफिसर से वो बोर्डिंग पास लेता है और जहाँ से दिल्ली टू दुबई वाली फ्लाइट लेनी होती है, वो दिल्ली से लंदन वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। फ्लाइट में जाते ही उसकी सीट के बगल एक लड़की से मिलता है, जो कि खुद एक इंटर्न पायलट होती है। 3 अननोन मैसेज आते हैं जिसमें 3 टेररिस्ट के नाम होते हैं, और डिसाइड करता है कि वो ये चीज वहाँ के एयर होस्टेस को बताएगा। वो सबसे पहले पैसेंजर्स की लिस्ट मांगता है और उस एयर होस्टेस का नाम होता है लैला। इस कैरेक्टर को प्ले किया है दिशा पाटनी ने, जिससे कि वो चेक कर सके कहीं वो 3 नाम के लोग ऑलरेडी प्लेन में तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर वो नोटिस करता है कि एक पैसेंजर कुछ अनयूजुअल बिहेव कर रहा होता है और वो बाथरूम में जाता है और वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है।
तो सिद्धार्थ चेक करने के लिए इस वॉशरूम में जाता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और वो देखता है कि टॉयलेट सीट में एक स्ट्रिप मैग्नेट होती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। और इतने में वो आदमी इस बाथरूम में घुस जाता है और उन दोनों में फाइट हो जाती है। लेकिन क्योंकि बाथरूम में लड़ाई की आवाज आ रही थी, दिशा भी वहाँ पर आ जाती है। फिर सिद्धार्थ उस आदमी को बाथरूम से बाहर निकालता है और दिशा से कहता है कि सीट नंबर 40 पर एक डॉक्टर बैठे हुए हैं और वो उनको बुलाकर लाए। दिशा वैसे ही करती है और डॉक्टर उस आदमी को इंजेक्शन जैसे ही देता है वो आदमी मर जाता है, जिसकी वजह से सिद्धार्थ को भी उस डॉक्टर पर शक होने लगता है। अभी जो दिल्ली टू लंदन वाली फ्लाइट होती है उसे पाकिस्तान के ऊपर से निकलना होता है और इसी दिन पाकिस्तान में इंडियन लीडर और पाकिस्तान के पीएम में एक पीस सीटी होने वाली होती है और इंडियन लीडर के साथ सेक्रेटरी प्रिया यानी कि सिद्धार्थ की वाइफ भी पाकिस्तान में होती है। इसके बाद फ्लाइट में सिद्धार्थ इंडिया के कंट्रोल रूम में बात करता है। यहाँ पर वो बताता है कि फ्लाइट को हाईजैक होने का खतरा है और जो कंट्रोल रूम में सिद्धार्थ से बात कर रहा होता है वो सिद्धार्थ को पहचान लेता है, क्योंकि वो भी योद्धा रेजिमेंट का ही ऑफिसर था जिस कंट्रोल रूम में सारी डिटेल्स निकलवाता है। और उसे पता चलता है कि सिद्धार्थ को तो फ्लाइट में होना ही नहीं चाहिए था, जिसकी वजह से उसे सिद्धार्थ पर शक होने लगता है और वो कहता है कि सीट नंबर 11 पर एक आर्मी ऑफिसर है और वो उससे जाकर कॉन्टेक्ट करे। तो दिशा उस सीट पर जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सीट तो उसी आदमी की थी जिसे सिद्धार्थ ने बेहोश कर दिया था। और यह देखने के बाद अब दिशा को भी सिद्धार्थ पर शक होने लगता है और वो दूसरा फोन उठाकर कंट्रोल रूम में कहने लगती है पर कुछ भी ठीक नहीं है, सिद्धार्थ ने किसी को मार दिया है। और इतने में सिद्धार्थ दिशा को पकड़ लेता है और फोन रख देता है, जिसके बाद उन्हें कंट्रोल रूम में पूरा दावा हो गया था कि सिद्धार्थ ने ही उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया है और वो इस फ्लाइट को पाकिस्तान में क्रैश करवाना चाहता है जिससे अपना बदला ले सके। सारे लोग सीधा फोन करते हैं सेक्रेटरी प्रिया को और वो सारी बात बताते हैं, लेकिन सबसे पहले तो प्रिया को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि सिद्धार्थ ने अपने कंट्री से धोखा किया है, लेकिन फिर भी इसको अपनी ड्यूटी निभानी होती है और वो ये चीज़ लीडर को बताती है और कहती है कि इस हाईजैक के बावजूद भी हमें कश्मीर पीस टेरिटरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इतने टाइम तक यह खबर पाकिस्तान में भी पता चल जाती है और उनकी न्यूज़ चैनल पर एक खबर चलना शुरू हो जाती है कि इंडिया के एक सोल्जर ने इंडियन प्लेन को हाईजैक कर लिया है और जो कि पाकिस्तान के जिन्ना हॉल में क्रैश करना चाहते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो लोग पीस टेरिटरी को एक मस्जिद में शिफ्ट कर देंगे। इस सब के बीच में सिद्धार्थ अभी भी पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि हाईजैकर है कौन। उसे पता चलता है कि कोई पैसेंजर नहीं बल्कि उस प्लेन के 2 पायलट में से एक पायलट होता है। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होती है और वो दोनों लड़ाई करते करते प्लेन के अंदर इक्विपमेंट सेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ उसे हरा देता है। फाइनली सिद्धार्थ जीत चुका है कि तभी एयर होस्टेस दिशा पाटनी सिद्धार्थ के ऊपर अटैक कर देती है और वो सिद्धार्थ को बताती है कि उसने सिद्धार्थ की मदद से उस आर्मी ऑफिसर को मरवाया, क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को दिशा पर शक हो गया था और इसीलिए दिशा ने ही वो मैग्नेटिक स्ट्रिप उस टॉयलेट सीट पर रखी थी। और जब वो डॉक्टर उस आर्मी ऑफिसर को इंजेक्शन दे रहा था तो चुपके से दिशा ने वो दवाई बदलकर वहाँ पर पॉइजन रख दिया था। और वो सिद्धार्थ को ये भी बताती है कि उनका प्लान पाकिस्तान के पीएम को मारने का है, जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में वॉर छिड़ जाए और वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लें। अब मैंने बताया था ना, सिद्धार्थ को प्लेन में एक लड़की मिली थी जो एक इंटर्न पायलट होती है, तो वो उससे कहती है कि वो प्लेन को मस्जिद की ओर मोड़ ले। मजबूरन उस लड़की को वो प्लेन मस्जिद की ओर मोड़ना पड़ता है। सिद्धार्थ उसके मिलिट्री ट्रैकर्स यूज करता है और दिशा को भी मार गिराता है। तो इंटर्न प्लेन को जैसे तैसे करके मस्जिद की तरफ क्रैश होने से बचा लेती है, लेकिन उस मस्जिद में अभी भी सिद्धार्थ की वाइफ और इंडियन लीडर होते हैं और ये टेररिस्ट भी एक इम्पोस्ट था जो कि एक ऑफिसर बनने का नाटक कर रहा था। फिर सिद्धार्थ उस प्लेन से निकलता है और उस टेररिस्ट को मार गिराता है और पता चलता है कि ये टेररिस्ट वही था जिसने वो अमृतसर वाली फ्लाइट हाईजैक की थी। अब इन दोनों के बीच फाइट सीन दिखाई जाती है, जिसके बाद सिद्धार्थ जीत जाता है काफी मुश्किलों के बाद। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।